Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि 2024 जो आपका नेक्स्ट ईयर है वो आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। मतलब कि 2024 में आपकी ज़िंदगी, आपका किस्मत कैसा रहेगा, ठीक है, आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे 2024 में, किस तरीके से आप अपने लाइफ में बदलाव देखोगे और आप अपने खुद के अंदर बदलाव देखोगे। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के अंदर भी बदलाव देखें, आपके लाइफ में हो सकता है अच्छे लोग आए, ठीक है, कुछ चैलेंजेस आप फेस करो, तो क्या कुछ ऐसा 2024 में आपके लाइफ में होगा, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आप जॉब चाहते हैं, हो सकता है आपका जॉब लग जाए, हो सकता है आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन हो जाए, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए, तो हर एक छोटी छोटी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी 2024 से रिलेटेड। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ अफर्मेशन भी बताऊंगी 2024 के लिए, एंड जो भी और भी इंफॉर्मेशन आएंगे छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू वो भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और नंबर मैं नहीं देती हूँ इसलिए आपको अवेयर रहना है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ग्रेट डिस्काउंट अभी भी बाकी है, अभी भी कुछ है, सीट्स अवेलेबल है, स्लॉट, तो आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए फटाफट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ग्रेट डिस्काउंट है और उसके साथ साथ आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो सभी लोग बुकिंग कीजिए, चाहे मैरिज से हो या फिर 2024 के लिए ही हो, आप ले लीजिए, आप देख लीजिए कि आपका 2024 कैसा रहेगा, या फिर लव लाइफ हो, करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे पास्ट लाइफ ही क्यों ना हो। ठीक है, सो आपकी ये जो रीडिंग होगी ना 2024 के लिए एकदम वैलिड होगी। आप देख सकते हैं 2024 दिसंबर आए, नवंबर आए, जनवरी आए, आप आराम से देखिए, क्योंकि एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कुछ रेमेडीज़ आएगा तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग होगी मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप वाले हो, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि सभी का आगे आने वाला टाइम ब्यूटीफुल होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए और बिल्कुल पाथ पे रहें, इसलिए रीडिंग सभी के लिए है। शेयर भी कर सकते हो, इससे आपका कर्मा अच्छा होगा, आपको बोनस पॉइंट मिलता चला जाएगा, इसलिए शेयर तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और रीडिंग पूरा देखिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी गाइडेंस मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इसलिए। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। सो 1 से 15 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है आपका द इम्प्रेस का। दोनों बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, जो अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कार्ड का जो मीनिंग है वो आपके पाइल में एक्सप्लेन किया जाएगा। 16 से 31 के बीच में आता है बर्थडे किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स पाइल 2 के लिए ये कार्ड है आपका। तो जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे, ठीक है, वो कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए, अपना थोड़ा सा इंट्यूशन यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करोगे तो आप पाइल 1, पाइल 2 मतलब जो भी आपने पाइल चूज़ किया है उस पर आप पहुँच जाएंगे। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द इम्प्रेस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि क्या आपके लाइफ में बदलाव होंगे, 2024 आपकी तरफ क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होगा, चेंजेस होगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आ सकेगा। एंड पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, अभी भी ग्रेट डिस्काउंट बाकी है, कुछ दिनों के लिए स्लॉट्स खाली है, तो सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट पे आपको ग्रेट रीडिंग भी मिलेगी, डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका 2024 कैसा रहने वाला है, 2024 क्या लेकर आ रही है इनके लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, क्या बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और देखते हैं। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन आपको फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की शादी भी होने वाली है, ठीक है, इस 2024 में। और देखते हैं क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, सबसे बेस्ट कार्ड आ चुका है आपके लिए। टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड द सन कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि सबसे पहली बात, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है एंड जजमेंट की भी एनर्जी है। मतलब अभी तक आपके साथ जो भी बुरा हुआ, एंड देखिए लवर का भी कार्ड है, तो अभी तक आपके साथ जो भी बुरा हुआ है ना, वो सब कुछ अब बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो भी निगेटिविटी है वो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है इस 2024 में। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हो पा रही है। शादी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे लाइफ में सब कुछ है, मैं सेटल हूँ, पैसे धन दौलत है, लेकिन मुझे चाहिए एक पार्टनर। कुछ लोग हो सकता है शादी नहीं करना चाहते, कुछ लोग बस चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा पार्टनर मिले, एक अच्छा इंसान मिले। तो देखिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि शायद 2024 आपका किस्मत बहुत ज़्यादा बदल रहा है लव लाइफ के मामले में। और लव लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है जिसने तो एकदम लग रहा है कि इमोशंस में मास्टरी हासिल की हुई है। वो इंसान जो होंगे ना, वो बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत इमोशनल होंगे, ठीक है। और उससे भी कहीं ज़्यादा ये जो पर्सन है सेंसिटिव होंगे, प्यार करने वाले होंगे, समझदार पर्सन होंगे, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि 2024 में आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो कि बहुत मैच्योर होगा, बहुत कंपैशनेट होगा, बहुत केयरिंग, बहुत फ्रेंडली भी होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के साथ करंट पर्सन से भी मैच कर रहा हो सकता है करेंटली भी आपके लाइफ में है। तो ये चीज़ क्लियर है कि कोई ऐसे भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि मैरिड होंगे, ठीक है। हो सकता है डिवोर्स भी हो जाए, हो सकता है कि ऐसा हो कि किसी कारण की वजह से अपनी वाइफ को या हस्बैंड को, ठीक है, किसी ट्रॉमा की वजह से खो दिया। तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप खुद भी मैरिड हैं तो आपको ऐसे पर्सन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में शादी तो फिक्स है, बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है, चाहे आप सिंगल हो, मिंगल हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं तो वो भी एक सिंगल ही पर्सन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी, आप ये सोचते थे कि कोई तो मेरे लाइफ में आ जाए, कोई तो मुझे समझे, कोई तो मुझे प्यार करे, तो फाइनली 2024 में आपका ये जो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आपने पहले भी ट्राई किया है लेकिन फिर भी आपको लॉयल नहीं मिले इंसान, लेकिन अब फाइनली आपको कोई लॉयल इंसान मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा काइंड इंसान मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिवोटेड इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है। डिवोटेड पूजा पाठ के मामले में नहीं, बल्कि वो डिवोटेड होगा अपने कमिटमेंट को लेकर। मतलब कि ये जो इंसान है एक बहुत ट्रू इंसान होगा, ठीक है। वो आपसे जो भी प्यार करेगा तो वो अपना पूरा कमिटमेंट देगा, पूरे डिवोशन के साथ आपको लव करेगा, ठीक है। एंड साथ साथ वो जो इंसान है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है जो कि आपको प्यार तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंसान आपके लिए स्पिरिट गाइडर भी है, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअल गाइडर भी है, मतलब कि वो आपको हमेशा ही इमोशनली संभालेगा, प्यार देगा, आपको वो सिखाएगा भी कि कैसे खुद को इमोशनली कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते लव लाइफ के मामले में, लेकिन ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, बल्कि ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे भी। इनके बहुत सारे एनिमीज़ होंगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में किसी छोटे मोटे झगड़े की वजह से आपके एक दो एनिमी भी बन सकते हैं। कब? 2024 में, ठीक है। एंड ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनका जो ज़ोडिएक साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि 2024 में आपकी मटेरियल वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। पैसे बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो पैसे का द्वार है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था, अब वो द्वार खुलते हुए दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। एंड ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि 2024 में बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी न्यूज़ भी मिलेगी। जैसे कि होता है ना कि बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं कि कब आएगी प्रेगनेंसी की न्यूज़, इतने साल हो गए शादी के, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है
कि अब आपको डेफिनेटली प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे पैसे धन दौलत मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जिससे शादी हो रही है ना, वो बहुत केयरिंग पर्सन तो है, केयरिंग पार्टनर तो है, एक अच्छे पार्टनर बनेंगे, अच्छे फादर मदर जो भी होंगे, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो वो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है, वो आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं एंड आपसे भी ज़्यादा वो इमोशनली मेच्योर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि कुछ लोग शादी कर रहे हैं तो भी बहुत धूमधाम से, बहुत लग्जरियस आपका लाइफ होते हुए दिखाई दे रहा है 2024 में। कुछ लोग शादी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपका लाइफ आपके बलबूते पे ही बहुत ज़्यादा लग्जरियस होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग रिलेशनशिप में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रिलेशनशिप में जैसे आप आओगे तो कैसा होगा रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक, मतलब बहुत रोमांस होगा, बहुत अबंडेंट रिलेशनशिप होगा और बहुत ज़्यादा अफेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि 2024 में आपके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है अपने लोग से ही, ठीक है, अपने लोगों से ही आपका थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये दोनों कार्ड के थ्रू दिखाई दिया वो था अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट। आपके इस कह सकते हैं 2024 में बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत पहले से आपको जानता है, ठीक है, बहुत पास्ट के समय से, हो सकता है 6 साल पहले उस पर्सन से बात हुई हो, 4 साल पहले या 2-3 साल पहले उस पर्सन से बात हुई हो, और 2-3 साल से उस पर्सन से बात नहीं हुई है, तो उस पर्सन से आपकी बात होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। 2024 में ये आपके लिए गाइडेंस है कि जितना हो सके आपको अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी है। अब ऐसा नहीं है कि बाहर जा जा के लोगों की हेल्प कर रहे हैं, घर में भी आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आगे आने वाले इस 2024 में आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है और जितना हो सके हेल्प करना है। मुझे थोड़ा सा इमेच्योरिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, उस पर थोड़ा आप वर्क कीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, तो चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि आपकी ये जो इमेच्योरिटी है वो ख़त्म हो रही है। 2024 में आप चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं, और जैसे आप सीरियस हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो इमेच्योरिटी है वो ख़त्म होगा। इमेच्योरिटी जो है मेच्योरिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेच्योर है तो उनके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हो, ठीक है, इमेच्योर जैसा बिहेव कर सकते हो, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट वगैरह हो, तो इससे आपको अवेयर रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आप अगर दूर रहते हैं फैमिली से तो फैमिली की बहुत याद आएगी, फैमिली से मिलने का मौका मिल सकता है, ठीक है। रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। ऐसा हो सकता है कि किसी को आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हो सकता है कि 1-2 महीने, मतलब इस साल आपकी रीयूनियन ना हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसी पर्सन से आपकी बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके अंदर एक बड़ा चेंजेस देख पा रही हूँ, वो है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश नेचर आ रहा है, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, चाइल्ड हीलिंग हो रही है, इनर चाइल्ड हीलिंग। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है, आपका खुद के साथ बहुत ज़्यादा रीयूनियन हो रहा है, अपने आप को समझ रहे हैं, इनर सेल्फ को समझ रहे हैं, हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस एनर्जी में आ रहे हैं, बहुत यूथफुलनेस एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस 2024 में। एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने रूडनेस को, अपने गुस्से को, एंगर को इसी 2023 में ख़त्म कर दोगे। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि हाँ, इस 2023 में मेरे अंदर जितना भी गुस्सा है, जितना भी एंगर है, वो सारी चीज़ें मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं यहीं इसी कमेंट में छोड़ रही हूँ, और अब मैं अपनी ज़िंदगी की आज से ही एक नई शुरुआत करूँगी। 2024 में जब मैं इंटर करूँगी तो मैं बहुत एक मैच्योर इंसान बना हुआ रहूँगा या बनी हुई रहूँगी, मैं बहुत काइंड रहूँगा, मैं लोगों की हेल्प करूँगा, मदद करूँगा, जिसकी वजह से मुझे खुद बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मिलेगा, ठीक है। तो ये कमेंट में आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिए, लिखिए, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि आगे आने वाला जो आपका टाइम है 2024 में जितना चैरिटी करोगे, जितना आप दोगे, या फिर अगर आप फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर पाते तो इमोशनली आप जितना हेल्प करते हैं, ठीक है, फिजिकली जितना हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनको जाके सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, उनके बैग्स वगैरह उठा दीजिए। इससे भी जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब एक तरीके से गाइडेंस है कि अगर आप ये 2024 में कर लिए
तो 2024 की जो किस्मत है वो आपकी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होम सिकनेस मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो है अब्रॉड मुझे लग रहा है कि शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप अब्रॉड ऑलरेडी हैं तो फाइनली जो है आप अपने घर लौट रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे काम छोड़ के लौट रहे हैं, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ दिनों के लिए अपने घर के पास जाएंगे, घर पे जाएंगे, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर वापस से आ जाएंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यस, बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले टाइम में 2024 में बहुत सारे लोगों का वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा और आप लोग जो है फॉरेन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड आपको क्लियर ये बताता है कि अगर आपने कोई भी प्लानिंग किया है, ठीक है, जिसने प्लानिंग किया है उनका काम तो और भी बहुत जल्दी होगा फॉरेन से रिलेटेड। ठीक है, और जिसने नहीं प्लानिंग किया है तो उनका भी प्लान बनते हुए दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप फॉरेन शिफ्ट होने वाले हैं इस 2024 में। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। और किस तरह का काम करोगे, तो बिजनेस हो सकता है। ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो गया करना है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आप ओवरसीज ट्रेड कर रहे हैं, ओवरसीज आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम को आगे लेकर जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली होगा ही होगा आपके 2024 में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग फॉरेन में ज़मीन वगैरह खरीदने का भी सोच सकते हो, या फिर अपना जो है एक परमानेंट घर वहाँ पे खरीदने का सोच रहे हो। ठीक है, वह फाइनली सेटल होने का PR के लिए, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंस के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है वो भी आपको 2024 में मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से 2024 में आपका काम होगा। जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने के अंदर ही बहुत कुछ आपको कमाल देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ को। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस 3 महीने के अंदर या 3 महीने के बाद से एक बड़ी शुरुआत होगी, बहुत एडवेंचरस आपका 2024 होगा, जिसमें कि मैंने तो ये बता दिया कि आप ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल भी करोगे एंड कुछ लोगों का रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान ही। मतलब कि कुछ लोग हैं जो कि मिलेंगे अपने पार्टनर से, अपने जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे उससे आप मिलोगे ट्रैवलिंग करते हुए। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और एक बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी आप खुल के नहीं जी पा रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर नोटिस कर पा रही हूँ कि अभी आप खुल के नहीं जी पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ्रीडम। अभी आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा फ्रीडम। एंड यही चीज़ जो है आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। वो क्या है? फ्रीडम। मतलब जो भी आप काम करोगे वो दिल से करोगे, खुल के करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, पूरे मन से करोगे, लगन से करोगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा हॉलीडे भी मना रहे हो, बहुत ब्रेव हो रहे हो। ठीक है, आपके अंदर क्या हो रहा है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ सेल्फ बिलीव आ रहा है। आप अपने विंग्स को एकदम पूरी तरह फैला रहे हो और जैसे आप जीना चाहते हैं जी सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी इस 2024 में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और देखिए कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो 2024 में आप उस पार्टनर से मिलेंगे जिससे आप बहुत लंबे समय से प्यार तो कर रहे हैं, रिलेशनशिप में तो हैं, ठीक है, लेकिन मिले नहीं हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिससे साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, तो उससे आप फाइनली मिलने वाले हैं 1 महीने 2 महीने के बाद। ठीक है, तो ये खुश हो जाइए। और कुछ लोग तो मैंने आपको बता ही दिया कि फॉरेन जाओगे तो वहाँ भी आप जाके अपना ट्रैवल करते वक्त रिलेशनशिप बना सकते हो, या फिर कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। अपने आप कंट्री में बैठे हो, किसी दूसरे कंट्री से जो पर्सन होंगे फॉरेनर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उस पर्सन से फेसबुक पे, इंस्टा पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। अब देखिए, इस कार्ड के थ्रू मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में किस तरह का डेवलपमेंट होगा, आप कैसे बन जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता है, पेशेंस की कमी है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आ रहा है, आप पेशेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो रहे हैं,
आप आगे आने वाले टाइम में 2024 में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉयल भी होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, मतलब आपका जो भी काम है, ठीक है, उसका अपना पूरा जिम्मेवारी आप उठा रहे हैं। ऑलराइट, दूसरी पॉइंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं। कुछ पॉइंट में आप कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन हाँ एम्बिशियस हो गए। 2024 में आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। आप जो भी हार्डवर्क किए हो पास्ट लाइफ में भी, ठीक है, उसका भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो पास्ट टाइम में हार्डवर्क किए हो इसी जन्म में रहते हुए, उसका भी आपको प्रॉफिट मिलते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जहाँ भी आप रहते हैं या जहाँ के भी लोग हैं, ठीक है। आपको ना हो सकता है कि वर्क प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आप चाहते हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का माहौल अच्छा हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लोग जो आपके माहौल को टॉक्सिक बनाते हैं, बुरा बनाते हैं, वो लोग वहाँ से जा रहे हैं। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि 2024 में जो है ना, आप बहुत ज़्यादा एनिमल लवर रहोगे, ठीक है। एनिमल के साथ आप अपना कनेक्शन ज़रूर बढ़ाएं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हो। मतलब कोई ऐसा काम करोगे जिसके वजह से कोई आपसे बहुत ज़्यादा क्या होगा, मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा और आपसे सीखेगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने एक्शन को हमेशा अच्छा रखिए, एक ट्रूथफुल इंसान बन के रहिए, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे दो कार्ड है जो कि प्रेगनेंसी के न्यूज़ को बता रहा है। एक तो यहाँ पे है दिस वन, एंड एक यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड था। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि आपका जो किस्मत है वो बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है 2024 में। द सन की एनर्जी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वार्म क्लाइमेट में भी कुछ लोग शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुबई जैसे प्लेसेस, कहीं भी ऐसा कोई वार्म प्लेस है जहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होगा 2024 में, तो डेफिनेटली आपके 2024 में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, बहुत फ्रीडम दिखाई दे रहा है, जो कि सभी लोगों को चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पा रहे हैं ज़िंदगी को, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर एक इंसान के लिए, वो होता है अपने अकॉर्डिंग जीना। एंड वो चीज़ है कि आप अपने अकॉर्डिंग जीने वाले हैं 2024 में। सो इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा किस्मत भी चमकेगा, ठीक है। आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाओगे, इंथुजियाज्म होगा, हैप्पीनेस होगा, ट्रूथफुल लोग होंगे आपके लाइफ में। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कभी भी आपको हेजिटेट नहीं करना है, हमेशा ओपन रहना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जिसमें कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आपको एकदम ओपन रहना है, पूरा एकदम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये चीज़ है, और खुल के ज़िंदगी को जीनी है, क्योंकि देखिए हर एक इंसान का जो लाइफ होता है, और देखिए लाइफ है तो लाइफ का एक्सपायरी डेट होता ही है। तो इतना आप जान लीजिए कि लाइफ है तो मैं अपनी ज़िंदगी को एकदम जम के जीऊँगी, जम के मैं जीने वाला हूँ, पूरी तरह जीऊँगा, और हर एक दिन को, हर एक पल को एकदम स्पेशल मुझे बनाना है, ऐसा आपको फील करना चाहिए। एंड देखिए 2024 में बहुत लकी हो कि आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या मिलने वाले हैं, आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, आपको आपका ट्रू लव मिलते हुए दिखाई दे रहा है, परफेक्ट यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ ही, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सेंसुअल कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने करेंट पार्टनर के साथ ही सब कुछ अच्छा रखना चाहते हो, एक रोमांटिक रिलेशन बनाना चाहते हो। डेफिनेटली आगे आने वाले 2024 में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। जिसके साथ भी आप जा रहे हो, चाहे करेंट हो या पास्ट हो या प्रेजेंट हो या न्यू हो, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, सोलमेट कनेक्शन होगा, ग्रेट थिंग्स जो होगा आपकी लाइफ में होने वाला है। और आपके साथ जो भी गलत हुआ है अभी तक, उसका फैसला सुनाया जाएगा 2024 में। मतलब 2024 में आपको बहुत सारे मिरेकल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आपके लिए अफर्मेशन मैं बताती हूँ कि क्या अफर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पाइल 1 के लिए बताइए अफर्मेशन क्या है, 2024 में क्या मिलेगा। दिस वन, एंड और भी ले लेते हैं, 1-2 कार्ड और ले लेते हैं। सभी लोग लाइक कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए सब्सक्राइब करके। ओके, एंड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग जो है ना बुकिंग कर लीजिए फटाफट, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, स्लॉट बुक हो जाएगा सारा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए, और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो रीडिंग, चाहे मैरिज हो या कुछ भी हो।
इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, कुछ ही दिन बचा है, वो ऑफर ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग कमेंट में लिखिए, आई क्रिएट माई रियलिटी, आई कैन चेंज माई रियलिटी, इट्स ईजी फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जो भी आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आई एम अलाइन विथ हायर विजडम, आई पे अटेंशन टू माई ड्रीम्स एंड ईजली इंटरप्रेट देम। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं इनमें से अफर्मेशन कीजिए। और अगर हिंदी की बात की जाए तो मैं बता देती हूँ, आप लिखिए कि मैंने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया है, मैं अपने आप को बहुत आराम से ट्रांसफॉर्म कर पाता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा आराम से ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, मैं हर एक चैलेंजेस सिचुएशन को आराम से फेस कर लेती हूँ। ठीक है, मैं हायर पावर के साथ, मतलब यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु के साथ हर वक्त अलाइन हूँ और मेरे सारे ड्रीम्स जो हैं फटाफट पूरे होते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आई एम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 2024 में आप बहुत ज़्यादा सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपका जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो करेगा, माई बिजनेस इज़ अ ग्रेट सक्सेस, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम माई पाथ, तो मतलब आप अपने पाथ से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आपका एकदम नाम एंड पहचान बन रहा है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उसको आप अपने लाइफ से बिल्कुल क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट, आई ऑलवेज अट्रैक्ट लव, लक, वेल्थ एंड सक्सेस एंड आई अलाउ लव इन माई लाइफ, मतलब कि मैं अपने लाइफ में प्यार ही प्यार को आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में प्यार को, लक को, अच्छी किस्मत को, वेल्थ को और सक्सेस को अट्रैक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जितना आप विजुअलाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका किस्मत चमकेगा, 2024 उतना ज़्यादा आपका ब्राइट होगा और जो चीज़ें आप चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअली भी अवेकन होने वाले हैं इस 2024 में। ठीक है, 2024 बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि सक्सेस इज़ योर्स। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग लिखिए कि यस सक्सेस इज़ माइन। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा स्ट्रगल आपने किया है, बहुत लंबे समय तक आपने स्ट्रगल किया है, नाउ फाइनली आपको 2024 में बहुत सारा सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारे डोर की ओपनिंग हो रही है आपके लाइफ में। दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा भी आपके लाइफ में आएगा जो कि आपको पुल करेगा, खींचेगा सक्सेस की तरफ। ऐसा नहीं है कि आपको पुल नीचे गिराएगा, नहीं, बल्कि वो आपको ऊपर उठाने में हेल्प करेगा। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी आएंगे, बहुत सारे हेल्पफुल पीपल भी आपको 2024 में देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। कुछ न्यू कोर्सेज में भी हो सकता है आप इनरोल करोगे। ठीक है, आप हायर लर्निंग के लिए भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फाइनली डिवाइन के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसके वजह से ना आप हमेशा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, आप हमेशा इनलाइटन रह पाएंगे, आप गलत नहीं सोचेंगे, गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, और जो भी ड्रीम देखोगे ना, जो भी ड्रीम आप देखोगे उस पर थोड़ा वर्क कीजिएगा ज़रूर। तो जितना अगर आप वर्क करेंगे उतना जल्दी आप उसको पाएंगे। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना अपने ड्रीम्स को बहुत ईजिली पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस उस पर थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, आपको वो चीज़ बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम फेवरेट बच्चे हो और बहुत अच्छा आपका पास्ट लाइफ रहा है। पास्ट लाइफ पे भी मैं रीडिंग बना दूंगी कि पास्ट लाइफ शायद आपको बहुत अच्छा रहा है, दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम में मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि 2024 आपका एकदम डिवाइन टाइम है शादी के लिए। ठीक है, और सक्सेस के लिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, और दूसरों के साथ, सिर्फ आपका लव लाइफ में नहीं बल्कि सभी लोगों के साथ रिश्ता मुझे यहाँ पे प्योर और अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपकी लाइफ जो है एक नया पैटर्न ले रही है, जॉय का, हार्मनी का और इनर विजडम का, इनर पीस का, शांति का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कमेंट में क्लेम कीजिए लिखकर। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा, समझ में आया होगा कि 2024 आपका कैसा रहेगा। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो ज़रूर जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग बुकिंग कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी ओवर भी होगा। ठीक है,
सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने स्टेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि 2024 में आपके लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे और ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर ही रहेगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर एवरीथिंग। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बताइए 2024 उनका कैसा रहने वाला है, 2024 क्या लेकर आ रही है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए मैं एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं। आप मुझसे अलाइन हो जाइए। पहले देखिए, पहला कार्ड आ चुका है। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है इतना ब्यूटीफुल। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। एक कार्ड और ले लेते हैं। वाह, सारे कार्ड से ज़बरदस्त आए हैं। एंड लास्ट वन इज ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल तो आपकी लाइफ लाइक एकदम आउट ऑफ बैलेंस है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ क्या है, बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस है। ऐसा हो सकता है हेल्थ इश्यू है, एकदम स्ट्रेस में हो, परेशान हो, ठीक है, फियर है, एंजाइटी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये आपके करेंट फीलिंग को बता रहा है, करेंट टाइमिंग को बता रहा है। तो मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी इसको, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। और हाँ, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पर्सन रीडिंग पे आप सभी लोगों का ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग बुकिंग कर लीजिए। मैरिज हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, कुछ भी टॉपिक हो, आप सभी लोग ले लीजिए रीडिंग, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट है और डिटेल रीडिंग मिलेगी। तो वो ऑफर जो है ना, ऑफ होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। तो स्लॉट थोड़ा बहुत खाली है, आप बुकिंग कर लीजिए। सो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में अभी क्या है। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब लाइक कह सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आप परेशान से दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत पेन है, बहुत बड़ा लॉस हो गया है आपका, ठीक है। उसके साथ साथ हो सकता है आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई जो अपना है वो भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। आपकी हेल्थ भी हो सकता है बहुत डाउन है। हो सकता है कि आप अपने पास्ट हार्डशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सेटबैक्स आपने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, बैक स्टैबिंग आपने बहुत सारा देखा है। तो ये आपका हो सकता है कि करंट सिचुएशन हो, या फिर कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा अच्छा भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि क्या आगे होने वाला है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि टू मच वर्क, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हार्डवर्क आपने किया, उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको ग्रेट रिजल्ट मिलने वाला है। एक बड़े पैमाने पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड कैसा रिजल्ट मिलेगा, शायद आपने जो सोचा है उसके बियॉन्ड जाकर भी आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ के जो बर्डन है, जो एक्स्ट्रा बर्डन है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो ओवर बर्डन है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एकदम फ्रीडम के साथ, फ्रीली, आराम से निभा रहे हो, ठीक है। हार्डवर्क तो करोगे ही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका काम जो है इनकम्प्लीट रह गया था, वो फाइनली आपका काम जो है कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके लिए ब्यूटीफुल मैसेज है। तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में 2024 में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेफिनेटली बढ़ रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत स्मार्टली आप अपने काम को कर रहे हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ फायर कार्ड ये बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, वो काम एकदम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी कह सकते हैं कि वो आपकी सही नहीं है। एक होता है ना कि लोग पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन कौन सी बुक पढ़नी है वो तो पता ही नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल करना है, तो आप अगर इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ेंगे तो मेडिकल कभी नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर आप नहीं बन पाएंगे, आप इंजीनियर ज़रूर बन जाएंगे। तो यहाँ पे बस वही कहा जा रहा है कि आप तो काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, एफर्ट तो लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ भी आप एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपना जो अटेंशन है वो क्लियर कीजिए, ध्यान क्लियर कीजिए कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एकदम पक्का है कि मुझे यही करना है, तो आप अपने स्ट्रैटेजी को सुधारिए। बस यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप जितना स्ट्रगल कर रहे हो ना, उसके लिए आप बने नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और वैसे मुझे एक बड़ा बदलाव भी दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है। हो सकता है कि अभी नहीं, लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद जब आप 2024 में एंटर करेंगे,
तो आपका रेसिडेंस में चेंजेस हो सकता है। ठीक है, आपका फोकस कम है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो भी मेजर चैलेंजेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लाइफ को एंजॉय ही नहीं करते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। अब कैसे? तो सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरे मन में तो टेंशन आ जाता है जब मैं एंजॉय करने जाती हूँ या घूमने फिरने निकलती हूँ, तो मेरा दिमाग बिल्कुल टेंशन से भर जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग ऐसा सोचिए कि लाइफ जो है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये समय मिला है एंजॉय करने के लिए, हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करने के लिए, मस्ती करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, फील करने के लिए, ठीक है, ना कि दूसरों के ऊपर ध्यान देने के लिए। तो ये जब आप बात समझ जाओगे कि हर एक लाइफ जो है आती है, चाहे किसी का भी लाइफ हो, एक्सपायरी डेट के साथ, तो हर एक पल को जीना सीखना चाहिए। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो एक एक पल को जो है ना हंस के बिताएंगे, ये मैं आपको 1000% गारंटी देती हूँ। तो यहाँ पे जो आपने कार्ड चूज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये आपको बता रहा है कि आपके पर्सनालिटी में किस तरह डेवलपमेंट होगा, पर्सनालिटी में किस तरह बदलाव होगा। तो ये कार्ड आपने चूज़ किया है, ये है आपके लिए मास्टर कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स। मानो या ना मानो 2024 में आप सबसे ज़्यादा एकदम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिच हो रहे हैं। अभी तक का आपका जितना भी टाइम होगा, 2024 सबसे बेस्ट टाइम होगा। ठीक है, और आगे आने वाला टाइम जो है वो बेस्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। कैसे? मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप एक स्नेल देख रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि आपकी जो काम है, जो आपका जो चाल है, वो थोड़ा सा हो सकता है लूज है या धीरे धीरे है, लेकिन डेफिनेटली आप सक्सेस हासिल करोगे, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपने काम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, सो कभी भी हार्डवर्क से भागना नहीं है, हार्डवर्क करते रहिए। बहुत ज़्यादा मैं इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी आपके अंदर देख रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी से आप शादीशुदा है या फिर किसी के साथ हैं जिसके साथ आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मायने में आपको फ्रीडम भी मिल रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगता है कि ये मुझे बांध कर रख रहा है, तो उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, आप सक्सेसफुल वुमेन, सक्सेसफुल मैन बनते हुए दिखाई देंगे। सक्सेसफुली आप स्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको डबल प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉस्पेरिटी वेल्थ के मामले में तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। 2024 में आप खुद का अपना घर बना सकते हैं, खुद का अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा हो जाएगा तो अपना कोई रेस्टोरेंट वगैरह शुरू कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आपने कोई प्लानिंग किया है कि मैं कुछ इन्वेस्ट करूँगी, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे 2024 में आप एकदम फ्री हो, मतलब फाइनेंशियली फ्री हो, जिसकी वजह से आप जो है इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और आपका जो स्टेटस है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा हाई होते हुए दिखाई दे रहा है। एक चीज़ हो सकता है कि आपके अंदर जो है ना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। जैसे कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर वेट गेन करना चाहते हैं, अपने हेल्थ के लिए बहुत कुछ सोचते हो, आप अच्छा सोचते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, कभी आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, दोनों ही चीज़ों में ना आपको क्या करना होगा, या फिर अपने बॉडी को टोन करना है, जिम जाना है, उसमें डिसिप्लिन चाहिए, कंट्रोल चाहिए कि बाहर का मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी। तो वो चीज़ आपके अंदर अब आते हुए दिखाई दे रहा है। 2024 में आप एक नए पर्सन बन के इंटर कर रहे हो, जैसे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पहले तो फ्रीडम होना, विजडम होना, मतलब नॉलेज भी होगा। जो भी काम करोगे इसको लेकर नॉलेज होगा, बहुत मैच्योरिटी होगी। ठीक है, और बहुत सारी खुशियाँ भी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखने के बाद इस बात को समझ जाएंगे कि लाइफ की जो है एक्सपायरी डेट होती है, उतना भी छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है लाइफ, लेकिन हर एक पल को एकदम खुल के जीना चाहिए। ये बात मैं समझ चुका हूँ। कौन कौन समझ चुके हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, यस भी लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आप समझ चुके हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप एकदम बिल्कुल खुश रहिए, अपने पल को एंजॉय कीजिए। मैं बिल्कुल रोते हुए या परेशान आपको नहीं देखना चाहती। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत गाइड करती हूँ, बहुत आपके लिए मेहनत करती हूँ, अपने इंट्यूशन को यूज़ करती हूँ, टाइम देती हूँ ताकि आप खुश रह सके। तो प्लीज़ आप खुश रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिलायंट, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान हो रहे हैं। और मानो या ना मानो, आप
कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने लुक्स को भी चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये हो सकता है कि मुझे 2024 में अब अपने बॉडी को पूरी तरह बदलना है। हो सकता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह बदल रही है, एकदम आउटफिट भी बदल रहा है, लाइक एकदम क्लासी इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रहा है, वो है प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेशली फीमेल देख रही हैं उनको मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लिए अभी का टाइम हो सकता है कि मुझे एकदम करियर पे ध्यान देना है या फिर मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। तो 2024 में बहुत सारी लड़कियाँ जो भी देख रही हैं वो फाइनेंशियली फ्री होंगी। मेन जो भी मेल देख रहे हैं, मेल पर्सन, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन बहुत सारी फीमेल कंफ्यूज रहती हैं, इसलिए मैंने स्पेशली उनको बता दिया कि यस 2024 में आपका जॉब लग सकता है, आप खूबसूरत होंगी, आप स्ट्रांग होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है, बनते हुए दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है आपके हाथ से चली गई हैं, कुछ चीज़ें आपने अपने लाइफ से खो दी हैं, वो चीज़ें भी आपके लाइफ में आ रही हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, वो है हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस 2024 में आप हो सकता है कि अपने से ये चीज़ चूज़ करेंगे कि मुझे अब अपने लाइफ में थोड़ा अकेले रहना है, अकेले टाइम स्पेंड करना है। तो मुझे यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपकी 2024 में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी हो रही है, आप खुद को बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि जो ये आउटर वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, सभी को पता होता है, जैसे मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन जो आपके इनर पर्पस जो है अंदर का, ठीक है, इनर वर्ल्ड, वो उसका क्या है, पर्पस कह सकते हैं, ठीक है। तो वो पर्पस को आप पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके अंदर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आ रहा है, आप सोल सर्चिंग की तरफ भी जा रहे हैं। 2024 में सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को लेकर इनर गाइडेंस आ रही है, ठीक है। सॉलिट्यूड में, अकेले पल में भी रह के जो है ना, आपको वो पल बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, वो टाइम बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी के पीछे नहीं भागने वाले हो। 2024 में आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, आप बेगिंग नहीं करोगे कि मुझे प्यार दे दो, मुझे सपोर्ट कर दो, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम अपने पीछे भागो, तुम अपने सेल्फ टीचिंग के पीछे भागो, सेल्फ एनलाइटमेंट के पीछे भागो। तुम्हें देखना बढ़ चढ़ के बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हें खुद ही ऑटोमेटिकली सोलमेट मिल जाएगा। लेकिन उस सोल जर्नी को तो पहले पहचानो। अगर तुम उस सोल जर्नी को पहचान लिए, ठीक है, तो तुम्हें सोलमेट भी इस राह में मिल जाएंगे, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है 2024 में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि काउंसलर हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं वो पर्सन। वैसे मैंने रीडिंग बनाया है कि शादी किससे होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ में कौन आएगा 2024 में, ये भी मैं स्पेशल रीडिंग आपको बना के बता दूंगी। तो यहाँ पे आपका है 2 ऑफ वाटर की एनर्जी। देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों से आप मिले हो, किसी को आपने बहुत पसंद किया, कोई आपके क्रश हैं, तो उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बनने वाली है, ठीक है। एक तो पहला यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि जिसके साथ अगर आपका सिर्फ क्रश है, फीलिंग है, प्यार है, ठीक है, थोड़ा बहुत दूर से ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो रिलेशन है या फ्रेंडशिप है वो ना बहुत क्लोज आ रहे हो किसी इंसान के, ठीक है। और वो जो रिश्ता है वो ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर सिर्फ फ्रेंडशिप है तो वो रिलेशनशिप में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। और कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, मतलब आप दोनों ने शादी का वादा कर लिया, आप दोनों साथ रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ, लेकिन आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है जिसके वजह से आप लोग हमेशा अलग रहते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच में बच्चों की तरह झगड़ा होता है वो भी अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 2024 में सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होगी। और जब उस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी होगी, ठीक है, और आपके अंदर होगी, तो रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ना, क्योंकि रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करता है, इंसान के नेचर पे और जो सामने वाले हैं साथ में रिलेशन में उनके नेचर पे, ठीक है। तो आप अपने जो पर्सन है अगर आप चाहते हैं तो उनके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी उनकी रीडिंग देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या बदलाव होगा, उनका 2024 कैसा रहेगा, ठीक है, उनकी शादी किससे होगी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी है, रीडिंग है, आप चेक करेंगे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी के लिए आप देख भी सकते हैं कोई भी रीडिंग। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई गलत किया है, कोई गलत व्यवहार किया है, तो वो इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी मांग के वो जो है कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, उसको सॉल्व कर रहा है
वो आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ रहा है और ग्रो हो रहा है, मतलब जिसको आप चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नहीं चाह रहे हैं और ज़बरदस्ती आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जिसको आप चाहेंगे उन्हीं के साथ होगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि 2024 में जो आपका लव लाइफ होगा, लव रिलेशनशिप होगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी होगी, बहुत प्यार होगा, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, और उसी पर्सन के साथ आप रहोगे जिसके साथ आप हैप्पी कपल कहला पाओगे, जिसके साथ आप पोटेंशियल सोलमेट कहला पाओगे, जिसके साथ आपकी हार्मनी होगी, बैलेंस होगा, इक्वालिटी होगी, एंड बहुत ज़्यादा सेंसुअल कनेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उसी रिलेशनशिप में रहते हुए ही आपके जो पर्सन है वो आपको मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं। अब आप शॉक्ड हो गए होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन तो कभी ऐसा सोचे नहीं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2024 में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू कि 2024 में बहुत सारे लोगों को मैरिज प्रपोजल मिलेगा। चांसेस है कि आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लव ही मैरिज हो सकता है अरेंज मैरिज हो, लेकिन इतना तो क्लियर है कि मैरिज प्रपोजल बहुत सारा आएगा, शादी फिक्स होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी शादी फिक्स होगी उसके 2 महीने के बाद ही जो है, और 2 महीने के अंदर जो है आपका एंगेजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि 2024 में बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा होगा। 2024 में जिसकी शादी फिक्स हो रही है, ठीक है, उनकी शादी भी हो रही है, अच्छे से हो रही है। एंड दूसरी बात, जिससे शादी हो रही है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप होगी वो अच्छी होगी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट, आपकी कदर बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान के पीछे आप बहुत ज़्यादा अगर भागते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान अब मेरे लाइफ में आ जाए, वो मुझे लेकर सीरियस हो जाए, वो मुझसे प्यार करने लगे, वो मुझे वेडिंग प्रपोजल दे, वो आके सामने से पहल करे, तो ऐसा हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप इस 2024 में बहुत सारे सोशल इवेंट में जाया करोगे। हो सकता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के टाइम में किसी की शादी हो, उस टाइम आप शादी में जाएं, और उसी शादी के दौरान आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो कि आपके प्यार में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो रहा है। एंड ये सारे अलग अलग मैसेजेस हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि कोई सोशल इवेंट में जाओगे, वहाँ पे आप अपने लव इंटरेस्ट से, लव पार्टनर से, फ्यूचर लव पार्टनर से मिल सकते हैं। और वो कैसे होंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत इमोशनल होंगे, रोमांटिक होंगे, एंड एंथुसियास्टिक इंसान होंगे, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि इस 2024 में आप अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे। मतलब कहते हैं ना कि मेरे लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को आप सुने होंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2024 होगा, हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक पल, हर एक वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट लेकर आएगा। लाइफ का बहुत कुछ ऐसा चीज़ होगा जो कि सीखना चाहिए, वो आप 2024 में सीखोगे, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। 2024 में आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, आप बहुत ब्रिलियंट होगे, आप बहुत प्रोफेशनल होगे, आपको जॉब भी मिलेगा, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल एडवाइसर बन सकते हैं, आप अपने दिमाग से भी काम लेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लव लव लव, बल्कि आप सिर्फ प्यार से भी काम लेंगे, और उसके साथ साथ आप अपने दिमाग को भी चलाते हुए आगे आने वाले इस 2024 में दिखाई दे रहे हैं। 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे। अब कैसे बैलेंस? इमोशनली, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली एकदम वीक पड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रह पाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो फाइनली आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे 2024 में। एंड यहाँ पे कुछ लोग हायर लर्निंग के लिए फॉरेन जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर में आपको हमेशा गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। और अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कोई चैलेंजेस आ रहा है, मनी प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगे। और 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ कि स्टडी को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, हायर लर्निंग होते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कनेक्ट हो जाइए मुझसे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ग्रेट डिस्काउंट का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं नहीं देती। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं सभी लोगों के लिए प्रे करूंगी कि आप सभी लोगों का 2024 बहुत ब्यूटीफुल हो, सारे प्रॉब्लम जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ये सारे प्रॉब्लम, मैं आपके सारे प्रॉब्लम ले लूँ। ओके, आस्क एंड रिसीव। देखिए, आस्क एंड रिसीव कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है
उसको आप सरेंडर कर दीजिए, पहली बात। और जो भी आप इस समय में रह के, दिसंबर के टाइम में, नवंबर के टाइम में, जो भी इस समय में रह के आप मांगोगे, वो सारी चीज़ें आपको इस 2024 में मिलने वाली है। तो ये जो एक छोटा सा लाइन है, ठीक है, 3 वर्ड का, आस्क एंड रिसीव, डेफिनेटली आप जो भी मांग रहे हो वो आपको 2024 में मिल जाएगा। तो जो भी अगर आपके मन में अभी इच्छा चल रही है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहे मटेरियल वेल्थ से रिलेटेड हो, शादी हो, बेबी हो, कुछ भी हो, आप उसको मांगिए यूनिवर्स से। बिल्कुल इसी तरह कमेंट में लिखिए सभी लोग कि हाँ मुझे ये चाहिए 2024 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या फिर कहीं छोटे मोटे दुकान में भी जाते हैं, तो कहते हैं ना कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे ये दे दो, ठीक है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वही कॉन्फिडेंस यूनिवर्स पे भी रखना है और ये सोचना है कि हाँ ये मेरा पूरा हक बनता है, क्योंकि यूनिवर्स ने ही मुझे यहाँ पे भेजा है, ठीक है, यही मेरे गार्जियन है, यही मेरे पेरेंट्स हैं, तो ये मुझे ऑफकोर्स देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, और अगर आप बाइक की डिमांड करेंगे तो उस वक्त आपको बाइक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप तो सोचोगे कि ये तो मुझे नहीं देना चाहते हैं, ये तो एकदम ज़िद में आप हो जाओगे, स्टबर्न बन जाओगे। लेकिन यूनिवर्स को पता होगा कि अगर आप इस 5 या 6 साल की उम्र में बाइक चला सकते हो क्या? नहीं। अगर चलाओगे तो क्या होगा वो भी पता है, ठीक है। तो उनको पता होगा, ठीक है, यूनिवर्स को, इसी वजह से वो नहीं देते हैं। जब उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइम आ चुका है, तब वो, आप नहीं मांगोगे ना तब भी देंगे, ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप 2025 इस ईयर में रह के अगर आप मांगोगे बाइक, गाड़ियाँ, जो भी, तो वो आपको देंगे। तो एग्जैक्टली यही डिवाइन टाइम भी होता है, इसको समझिए बस। इसलिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ हमेशा आपको समझाती हूँ। ओके, सो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि आस्क एंड रिसीव। तो देखिए मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आ चुका है कि जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको डेफिनेटली इस 2024 में मिलने वाला है। खुल के मांगिए सारी चीज़ों को, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी साथ साथ मांगिए। सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स में आपको अटैच नहीं रहना है, फंसे नहीं रहना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ इतनी ग्रेटफुल होगी ना, इतनी ज़्यादा आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होने वाली है, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है कि आपका एकदम हमेशा ऐसा रहेगा, हमेशा हाथ जोड़ के जो है यूनिवर्स को थैंक्स बोला करोगे। ऐसी वाली आपकी लाइफ जो है ना होने वाली है ग्रो। एंड देखते हैं, ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि प्यार के लिए तुम बहुत तरसी हो, तुम बहुत तड़पे हो। तो फाइनली इस 2024 में तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा होली लव मिलेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फाइनली आप अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले क्या कहा गया, पहले मांगिए, ठीक है, जितना हो सके उतना मांगिए, वो तुम्हें मिलने वाला है, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। और तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, तुम्हें तुम्हारा होली लव भी मिलेगा जो कि तुम्हें हमेशा प्यार करेगा, सपोर्ट करेगा। और हमेशा नो कहना भी आपको सीखना है। अगर कोई इंसान आपको बहुत प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है, तो एकदम नो कहना सीखना है। अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना आपको सीखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मुझे बहुत हर्ट करेगा, तो एकदम अपने फीलिंग पे उस वक्त कंट्रोल कर लीजिए और उस पर्सन को अपने लाइफ से आउट कर दीजिए, या फिर उस पर्सन के साथ अपना कॉर्ड जो है वो कट कर लीजिए। ऐसा आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारी 2024 पूरी तरह यूनिवर्स के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा, ठीक है। इसलिए यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। अभी आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी आते हुए दिखाई पड़ रही है। जो भी करंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस 2024 में अगर आपके लाइफ में दोस्तों की कमी है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी आपके 2024 में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जो कि आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, प्यार किया करेंगे। और अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो सभी लोग यहाँ पे अफर्म कीजिए, माई हार्ट इज़ ओपन टू गिव एंड रिसीविंग लव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। माई हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव, ठीक है। एवरी वर्ड आई से एंड एवरी थॉट आई थिंक ट्रैवल ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ लव।
ऑलराइट, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कमेंट पे लिखिए कि यस 2024 में मैं अपने आप को बहुत नर्चर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत पैम्पर कर रही हूँ और मैं अपने लाइफ में बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रही हूँ। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और देखते हैं कि क्या है फॉर्मेशन आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन ले लेते हैं, ये वाला इंट्यूशन आया मुझे। सो यहाँ पे आप सभी लोग लिखिए आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज। अपने लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि कोई भी बुरे इंसान आके आपको हार्म ना पहुँचाए। उसके बाद लिखना है इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइटली। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप शाइन करने वाले हैं इस 2024 में। ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लाइक बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आपके डिज़ायर पूरे हो रहे हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, आप अपने आप को लेकर बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कैसे हो रहे हो मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल लाइट माई पाथ। कमेंट में सभी लोग लिखिए एंजल लाइट्स माई पाथ। ठीक है, दिस वन। तो यहाँ पे दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, आपकी सेल्फ ग्रोथ तो होगी ही और हमेशा एंजल जो है वो आपके साथ होंगी। आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में वो आपको मदद करेंगी। थैंक यू मदर अर्थ ज़रूर कमेंट में लिखिए। एंड बहुत सारे नए लोग भी आपके लाइफ में आने वाले हैं इस 2024 में। ठीक है, जो कि आपके सोल फैमिली के होंगे और वो आपके दोस्त बनेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कुछ दोस्त बन रहे हैं और मुझे यहाँ पे भी बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई आपके दोस्त बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, इंस्पिरेशन होंगे। आप कभी भी थका हारा सा महसूस नहीं करोगे, आप कंप्लीट सा फील करोगे। ठीक है, और देख लेते हैं कुकीज़ के थ्रू, फॉर्चून कुकीज़ के थ्रू। ओके, सबसे पहला है आपके लिए डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इमोशनल टाइम जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देता है, इमोशनल विड्रॉल, वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद क्या है, फ्रेंडशिप। देखिए फिर से फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो इतना आप जान लीजिए अ फ्रेंड नीड योर हेल्प, योर काइंडनेस। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो कि पहले तो वो आपसे हेल्प मांगेगा, लेकिन वो थोड़ा सा हेल्प आपकी देखेगा और वो मतलब लाइक फ्लैट हो जाएगा, फिदा हो जाएगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो, और वो ज़िंदगी भर आपके इस काइंडनेस को लेकर आभारी रहेगा। और अगर आप एक छोटा सा भी हेल्प मांगोगे तो वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा, मदद करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा या हो जाएगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि अगर फीमेल है तो वो फीमेल होंगी, अगर आप मेल है तो वो मेल होंगे। ठीक है, एंड फिर है यहाँ पे चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेसिडेंस में आपका चेंजेस हो सकता है, पार्टनर में भी चेंजेस हो सकता है, करियर जॉब में भी चेंजेस हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, अगर आप अपने करंट पर्सन के साथ खुश नहीं हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में खुश नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर में चेंजेस हो रहा है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस होगा। ठीक है, जो जिस चीज़ में बंधा सा महसूस करते हो उससे फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दूसरा यहाँ पे रेसिडेंस में भी चेंजेस हो रहा है, घर बदलेगा, दूसरे जगह, दूसरे कंट्री, दूसरे स्टेट शिफ्ट हो सकते हो। एंड दूसरा करियर एंड जॉब, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे जॉब में हो जिसको करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है फाइनेंशियली फ्री रहने के लिए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप अपने ड्रीम जॉब में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसा जॉब जिसका आपने बहुत लंबे समय से वेट किया। ठीक है, एंड एक लास्ट है, वो है आपका प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो है 2024 में एक प्रॉपर्टी जो है खरीदने वाले हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो मे बी प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे जो भी हो, जितना भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, वो सारे डिसअपॉइंटमेंट आपके ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। दूसरा यहाँ पे ट्रैवल तो होगा ही होगा, और ट्रैवल कैसा होगा, तो करियर एडवांसमेंट के लिए भी हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अपने शादी के बाद आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, हनीमून के लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप तो अपने पार्टनर से मिलने को जा सकते हैं, वो भी मिलने को आ सकते हैं, और कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। ठीक है, फ्लावर कार्ड के थ्रू देख लेते हैं 2 कार्ड। दिस वन, ग्रैटिट्यूड सभी लोग सेंड कीजिए। बी थैंकफुल फॉर वॉट इज़ गुड नाउ, अभी जो भी है आपके लाइफ में उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। थैंक यू सो मच गॉड लिखिए, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच गॉड लिखिए सभी लोग कमेंट में। एंड यहाँ पे है
आप बहुत ज़्यादा ब्राइटली अपने लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी भी अपना जो हेड है वो लो नहीं करना है, हमेशा हाई देखना है, ठीक है, हमेशा एकदम ट्रूथफुल रहना है और कोई गलत काम नहीं करना। ये दोनों कार्ड आपको ये गाइडेंस दिया है, ठीक है। तो जिससे की वजह से आप यूनिवर्स से नज़रें मिला सको, ठीक है। ये सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर लीजिए फटाफट, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।